दोस्तों, इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम पाइथन में व्हाइल लूप्स को कब यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं सीखेंगे। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का इफेक्शनल लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। दोस्तों, लूप हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमने कोई काम बार बार कराना हो, और व्हाइल लूप को हम उस वक्त यूज़ करते हैं कि जब तक कोई कंडीशन ट्रू ना हो जाए। जिससे मैं आपको कहता हूँ, जब तक आपको ये ट्यूटोरियल समझ ना आ जाए आपने ये बार बार देखना है, या फिर जब तक 12 नहीं बज जाते आपने ये चीज़ बार बार लिखते जानी है, या फिर जब तक आप 100 दफ़ा ये चीज़ नहीं लिख लेते, ये बार बार लिखते जाओ। तो उस वक्त हम वाइल का लूप यूज़ करते हैं। और दूसरा लूप जो इम्पॉर्टेंट होता है वो है फॉर नेक्स्ट का या फॉर का, और वो हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे। तो वाइल लूप हम कब यूज़ करते हैं? जब तक कोई कंडीशन रहती है उस वक्त तक काम करते रहो। कोई कंडीशन ट्रू भी हो सकती है या फॉल्स भी। देखते हैं कि हम ये किस्सा यूज़ करते हैं एक छोटा सा प्रोग्राम लिख के। तो मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि भाई एक हमारे पास काउंट नंबर है, और जब तक उसकी वैल्यू 10 तक नहीं पहुँच जाती आपने बार बार लिखना है योर नंबर इज़ 1 2 3 4, आगे जो भी है वो लिखता जाए। ये काम हम किस्सा करते हैं, देखते हैं। इसके लिए मैंने काउंट अंडरस्कोर 1 के नाम से एक वेरिएबल डिफाइन किया और उसकी वैल्यू दे दी 1। अब हमने क्या कहना है कि जब तक काउंट की वैल्यू 10 या 10 से कम नहीं हो जाती तुमने ये चीज़ करते रहना है। तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, while count 1 is less than or equal to 10 और आगे कॉलन। तो फिर क्या करना है, अब देखें कि आइडल ने खुद ही इंडेंटेशन भी कर दिया, क्योंकि उससे पता चल गया कि अब यहाँ पे वाइल लूप की कंडीशंस जो भी हैं वो चलेंगी। तो हमने क्या कहा कि जब तक काउंट 1 की वैल्यू 10 या 10 के इक्वल नहीं हो जाती, उससे कम रहती है, तो तुमने ये चीज़ प्रिंट करनी है। और प्रिंट क्या करना है भाई, तुमने आगे जो भी आपने प्रिंट करवाना है कि योर नंबर इज़, और आगे 1 2 3 4 5 6 करवाना है। तो अब क्योंकि यहाँ पे हम प्लस का साइन यूज़ कर रहे हैं, कॉन्केटिनेशन यूज़ कर रहे हैं, तो इसके लिए मुझे जो भी काउंट 1 है वो इंटीजर है उस वक्त वेरिएबल, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो मैं उसके लिए str का फंक्शन यूज़ करता हूँ और काउंट 1 की जो भी वैल्यू होगी उसको प्रिंट करवा देता हूँ। अब ये तो हो रहा है, लेकिन अब ये देखें काउंट 1 में हमने पहली दफ़ा 1 है, तो अब दूसरी दफ़ा हमने 2 भी तो ऐड करना है, फिर 3 ऐड करना है, यानी कि उसकी वैल्यू 3 करनी है। तो उसके लिए हम कहेंगे कि भाई तुम काउंट 1 में आप ऐड कर दो जो भी उसकी वैल्यू है 1। पहले उसकी वैल्यू थी 1, लूप चलेगा तो फिर उसकी वैल्यू हो जाएगी 2, फिर लूप चलेगा, चेक होगा, वैल्यू हो जाएगी 3, और सो एन एंड सो फोर्थ। इसको हम फाइल को सेव करते हैं और रन करके देखते हैं। ये रन करने के बाद ये देखें कि यहाँ पे आ गया 1, योर नंबर इज़ 1, योर नंबर इज़ 2, योर नंबर इज़ 3, और 10 तक वो चला और फिर लूप ख़त्म हो गया। क्या हुआ चेक करते हैं कि भाई पहले है काउंट अंडरस्कोर 1 की वैल्यू 1, क्या 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू 10 है? जी हाँ, वो लेस देन 10 है, तो यानी कि लूप चलेगा। तो वो प्रिंट कर देगा योर नंबर इज़ 1, और फिर वो 1 में 1 ऐड कर देगा और इस वक्त काउंट 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। फिर वो यहाँ पे वाइल पे आएगा, क्या 2 लेस देन और इक्वल टू 10 है? जी हाँ, तो फिर से वो प्रिंट करवा देगा योर नंबर इज़ 2। फिर अब 2 में वो 1 ऐड कर देगा तो काउंट 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। तो फिर वो कहेगा क्या 3 की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 10 है? जी हाँ, तो फिर आगे चलेगा, फिर 4 5 6 7 8 9 10।
क्या 10 लेस देन 10 है? नहीं, लेकिन 10 जो है वो इक्वल टू 10 है, तो इसलिए ये लूप चला। उसने कहा योर नंबर इज 10, और फिर उसने 10 में 1 ऐड कर दिया, 11 हो गया। फिर वो वाइल लूप में गया, क्या 11 लेस देन और इक्वल टू 10 है? नहीं, तो वो लूप को एग्जिट कर देगा और ये चीज़ वो रिपीट नहीं करेगा। तो इस तरह ये वाइल का लूप चलता है। अच्छा जी, और दोस्तों अब हम चाह रहे हैं इसको थोड़ा सा आगे से मॉडिफाई करते हैं कि भाई अब उसने 10 तक तो कर दिया, लेकिन अब वो एक और काम करते हैं। मैं यहाँ पे आखिर में जो भी है प्रिंट करा देता हूँ, उस वक्त काउंट अंडरस्कोर 1 की वैल्यू देखते हैं कि काउंट अंडरस्कोर 1 में लास्ट में वैल्यू क्या ही है। इसको हम रन करवा देते हैं। तो अब देखें कि लास्ट में उसमें वैल्यू आ गई है 11, क्योंकि वो 11 होगी ना, तो वो फॉल्स हुआ, तो फिर वो एग्जिट हुआ। ठीक है, तो इस तरह ये एग्जिट करते हैं। अच्छा, अब हम कहते हैं कि हमने एक और वेरिएबल डिफाइन करना है, और हम चाह रहे हैं कि उसमें क्या हो इसी तरह कि लेकिन वो चले 10 से 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो इसको हम किस तरह काम को करते हैं, ये आपने अगर खुद करना है तो इस वक्त वीडियो को पॉज करें और इस तरह प्रिंट कराएं, योर नंबर इज़ 10, योर नंबर इज़ 9, योर नंबर इज़ 8 एंड 1 तक। जी, तो अब देखते हैं कि मेरा सोल्यूशन आपके सोल्यूशन से मिलता है कि नहीं। तो इसके लिए मैंने एक और वेरिएबल डिफाइन कर लिया और उसकी वैल्यू हमने दे दी 10, क्योंकि अब हम 10 से नीचे जाएंगे। उसी तरह हम वाइल का लूप यूज़ किया, वाइल काउंट अंडरस्कोर 2 इज, अब हमने यहाँ पे कंडीशन क्या देनी है कि भाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो, क्योंकि हमने उल्टा जाना है 10 से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कहा ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 हुआ, 1 हुआ, तो फिर तुमने क्या काम करना है, प्रिंट करवाना है। क्या करवाना है, योर नंबर इज, और उसी तरह स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा लेना है काउंट 2 की वैल्यू। ये काम करने के बाद मैं कहता हूँ कि भाई काउंट 2, 10 में से अब हमने माइनस करना है 1, पहले उसकी वैल्यू 9 करनी है, फिर 8 करनी है, फिर 7 करनी है, फिर 6 करनी है। तो इसलिए हम यहाँ पे कह देंगे कि भाई काउंट 2 में से 1 को माइनस करते जाओ। ये काम हो गया, फाइल को आपने सेव किया और अपनी फाइल को आपने रन करवाया, तो क्या हुआ, हमारा पहला लूप चला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक गया। फिर हमारा दूसरा लूप चला और वो हमने 10 से शुरू किया, 10 9 8 7 6 5 4, वही माइनस होता रहा और इस तरह वो माइनस करता रहा। अब बताएं आखिर में काउंट अंडरस्कोर 2 की क्या वैल्यू होगी अगर ये लूप चल रहा है। जी हाँ, काउंट अंडरस्कोर 2 की वैल्यू उस वक्त लास्ट में 0 हो जाएगी, क्योंकि वो पहले 10 था, फिर 9 8 7, वो कंडीशन ट्रू रही, लेकिन जैसे ही कंडीशन 0 हुई तो वो लूप एग्जिट कर गया। चलिए काउंट 2 की हम वैल्यू प्रिंट करवा के देख लेते हैं कि भाई आखिर में क्यों एग्जिट हुआ वो, क्योंकि काउंट 2 की वैल्यू जो है वो होगी 0। इसको हम रन कर लेते हैं अपने प्रोग्राम को, और आखिर में जो हमने देखें प्रिंट करवाया है तो वो रिज़ल्ट शो कर रहा है कि भाई काउंट 2 की वैल्यू 0 है। दोस्तों, अभी हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में वाइल लूप्स की डिस्कशन को जारी रखेंगे। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और नेक्स्ट वीडियो देखें वाइल लूप्स इन पाइथन का। थैंक यू वेरी मच। मैं हूँ iFactioner, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में।